नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेसन में हमने सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म के तहत हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का पार्ट फर्स्ट अध्ययन किया था। डार्विन के समय से पूर्व में दिए गए वर्गीकरण और उसके बाद में दिए गए वर्गीकरण को लेकर के हमने इसको 4 भागों में विभक्त किया था, 4 काल में विभक्त किया था। इसी 4 भागों में से आज हम पीरियड फर्स्ट, जिसमें कि पादप हैबिट को लेकर के या उसको आधार मान करके जो वर्गीकरण पद्धतियाँ वैज्ञानिकों ने दी, उसको हम सम्मिलित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्व डार्विनियन क्लासिफिकेशन पद्धतियों के अंतर्गत पीरियड फर्स्ट में जिन वर्गीकरणों को सम्मिलित किया जाता है उनका अध्ययन। जैसा कि पिछली बार देखा था, डार्विन के समय को लेकर के प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम और पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी को विभाजित किया था। आज हम पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियाँ क्या क्या थी, इसके ऊपर अपनी बात शुरू करेंगे। इसका पीरियड फर्स्ट, जिसमें कि अधिकांशतः प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण दिए गए, इनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल में मानव ने धीरे धीरे पादपों के साथ पादपों की जानकारी हासिल करना आरंभ कर लिया था। विद्यार्थियों, पूर्व काल में मनुष्य पादपों के साथ रह करके और उनसे आश्रय, भोजन, औषधियाँ आदि प्राप्त करता रहा है। तो निश्चित रूप से यह है कि इनकी जिज्ञासा इन पादपों के प्रति, वनस्पति के प्रति रही। धीरे धीरे वनस्पति विज्ञान एवं वर्गीकरण के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ हुआ। विश्व के सभी भागों में इसका अध्ययन आरंभ हुआ, लेकिन जहां हम संक्षिप्त में हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो विशेष कार्य, विशेष प्रकार से वनस्पति विज्ञान में जो लेखन कार्य हुए, लिखित ग्रंथ जो हमें मिलते हैं, जो हमारे आगे के लिए सामग्री बनते हैं वर्गीकरण की पद्धति को समझने के लिए, या विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान को समझने में विशेष योगदान जिनका रहा है, उनका यदि हम यहाँ पर जिक्र करें तो वह निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वह थियोफ्रेस्टस का नाम आता है, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। ये प्लेटो और अरिस्टोटल के विद्यार्थी थे। इन्होंने अपने समय में वनस्पति विज्ञान में जो कार्य किया, उस कार्य की उपयोगिता, उस कार्य की गुणवत्ता के आधार पर पूरे विश्व भर में इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी इनको हम कहते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें, जो ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें इन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया, पादपों का वर्णन किया, ये मुख्यतः ये हैं: इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, etiology of plants, the causes of plants।
थियोफ्रेस्टस ने पादप को सबसे पहले वुडी और हर्बेसियस नेचर का बताया और इनको 4 भागों में विभक्त किया: हर्ब्स, अंडरसर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज। ये इस प्रकार का वर्गीकरण था जो सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया ही संदर्भ मिलता है। इन्होंने पादपों को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी क्रिप्टोगेम्स और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फेनेरोगेम्स के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कैलिक्स और कोरोला मॉडिफाइड लीव्स हैं। इन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 से 500 पादपों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जो आज हमारे वनस्पति विज्ञान के साहित्य में सबसे अधिक उपयोगी साबित होता है। इन्होंने बहुत सारे जेनेरिक नाम प्रतिपादित किए जो आज भी प्रचलन में हैं, जैसे एस्पेरेगस, डाउकस, नार्सिसस। विद्यार्थियों, उसके बाद में ईसा मसीह की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी में रोमन सभ्यता के उत्थान के समय वनस्पति विज्ञान पर सिर्फ 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई और ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की आधार बनी। पहली पुस्तक है प्लेनीज नेचुरल हिस्ट्री, प्लेनी का प्राकृतिक इतिहास, और दूसरी पुस्तक है डायोस्कोराइड्स एवं उसका मेटेरिया मेडिका। जहाँ तक प्लेनी का नेचुरल हिस्ट्री की हम बात करें, ये अपने आप में इतना विस्तृत ग्रंथ है जो 37 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। इन्होंने पादप को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णित किया। ये वर्गीकी के इतिहास की पहली पुस्तक होगी जो 15वीं शताब्दी के अंत में प्रिंटेड रूप में आई। प्लेनीज ने वर्ड स्टेमन, पुंकेसर शब्द का प्रतिपादन किया जो आज भी मॉडर्न सेंस में यूज हो रहा है। प्लेनीज की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में ये बात सर्वविदित है कि ये 500 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित 2000 वॉल्यूम्स का एक संग्रहित रूप है जो यूरोपियन वनस्पति विज्ञान में वहाँ की वर्गीकी की एक आधारशिला है। डायोस्कोरेट्स का मेटेरिया मेडिका अपने आप में एक विशिष्ट ग्रंथ है। मेटेरिया मेडिका में डायोस्कोरेट्स ने 600 पादप जातियों का वर्णन, उनके लोकल नाम और इसके साथ साथ उनकी औषधीय प्रॉपर्टीज के साथ डिस्क्राइब किया और वर्गीकी के इतिहास की पहली पुस्तक होगी जिसको स्केचेस और रंगीन चित्रों के साथ लिखा गया। इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में रूट, स्टेम, लीव्स और कुछ सीमा तक फ्लावर्स को इंक्लूड किया। मेटेरिया मेडिका एक 5 वॉल्यूम से युक्त बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके प्रथम वॉल्यूम में ऑयल, ऑइंटमेंट्स, एरोमेटिक्स, ट्रीज आदि को सम्मिलित किया गया है। सेकंड वॉल्यूम में लिविंग क्रिएटर्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स एंड सॉफ्ट हर्ब्स को इंक्लूड किया गया है। तीसरे वॉल्यूम में इन्होंने रूट्स और जूसेस एंड हर्ब्स को इंक्लूड किया। फोर्थ वॉल्यूम में इन्होंने हर्ब्स और रूट्स को इंक्लूड किया और फिफ्थ वॉल्यूम में इन्होंने वाइन्स एंड मेटेलिक ओर्स को इंक्लूड किया। तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मेटेरिया मेडिका। डायोस्कोरेट्स ने जो अपना ग्रंथ लिखा
ये सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार का वर्गीकरण को इन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन जब हम इनके ग्रंथ में लेबिएटी और एम्बेलिफेरी के पादपों को एक स्थान पर वर्णित किया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के समय का पूर्व ज्ञान डायोस्कोरिड्स को था और कहीं न कहीं पादपों की अंतर संबंध को इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था। लगभग 15 वर्षों तक डायोस्कोरिड्स का मैटेरिया मेडिका यूरोपियन वनस्पति विज्ञान की अल्फा और ओमेगा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भी बहुत से जीनस नाम प्रतिपादित किए जो आज भी प्रचलन में हैं, जैसे एलोय, एरिस्टोलोकिया, एनिमोन, फेसियुलस आदि। उसके पश्चात यदि हम देखें तो इसका पूर्व में हमने फर्स्ट पार्ट में जिक्र कर लिया, पाराशर का वृक्ष आयुर्वेदा भारतीय इतिहास में सबसे पुराना जो मेडिसिनल बॉटेनिकल जो ग्रंथ है वो पाराशर का वृक्ष आयुर्वेदा है, जिसको कि वैज्ञानिक तौर तरीके से लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिश्चियन एरा के आरंभ होने से पूर्व का ये ग्रंथ है। प्री डार्विनियन सिस्टम को इससे आगे हम पुनः 4 भागों में विभाजित करते हैं। मिडिल एजेस या डार्क एज, मध्यकाल या अंधकार युग, द एज ऑफ हर्बल्स औषध ग्रंथों का काल, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर हस्ताक्षरों का सिद्धांत, एंड इम्प्रूव टैक्सोनॉमी विकसित वर्गीकी। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि थियोफ्रस्टस से लेकर के और जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने वनस्पति विज्ञान और वर्गीकी के क्षेत्र में अपने ज्ञान को ग्रंथों के रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया, उन ग्रंथों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्व समय से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो प्रयुक्त किया गया वो निश्चित रूप से बहुत उच्च दर्जे का था। आज भी हम उन्हीं ग्रंथों का अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे हम पीरियड फर्स्ट खत्म होते होते इम्प्रूव टैक्सोनॉमी की तरफ बढ़ चलेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शब्द विकसित वर्गीकी आता है, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं वर्तमान जो वर्गीकरण अभी रिसेंट में जो प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं आधारशिला इस इम्प्रूव टैक्सोनॉमी में परिलक्षित होती है। तो हम आगे के लेसन में यहीं से आरंभ करेंगे कि ये चारों जो काल हैं उनमें वैज्ञानिकों का वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र और वर्गीकी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। धन्यवाद।